हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 5 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सोल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम लोग सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन, टिंडल इफेक्ट एंड कोलाइडल सोल्यूशन के टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट स्लाइड में आपका है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ाए थे, बट वो इससे क्या थे, डिफर थे। क्योंकि वो आपका था स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे कि सोल्यूशन में किस टाइप के स्टेट ऑफ मैटर मिक्स है। जैसे सॉलिड में मिक्स है, या सॉलिड लिक्विड में मिक्स है, या लिक्विड में मिक्स है, या गैस में मिक्स होके क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। तो उसके बेसिस पे भी आपके कई टाइप्स के सोल्यूशन थे। जैसे सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल आपका था एलॉय। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल आपका था शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल था आपका विनेगर, जिसमें एसिटिक एसिड वाटर में मिक्स होता है। आपका गैस इन गैस सोल्यूशन का एग्जांपल था एयर, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं और उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आपका किसके बेसिस पे है, जब सोल्यूट एंड सॉल्यूट एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो किस तरह का होता है, उसकी बेसिस पे हमने यहाँ पे सोल्यूशन को कैटेगराइज किया है। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखो, पहला है टाइप आपका एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन का नाम से ही पता चल रहा है, एक्वस मतलब वाटर। ठीक है, वो सोल्यूशन जहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा। ठीक है, वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। ए सोल्यूशन इन विच वाटर इज ए सॉल्वेंट, वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा वाटर होगा, उस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल, सॉल्ट इन वाटर। अगर आपने वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दिया तो वो एक्वस सोल्यूशन। अगर आपने वाटर में शुगर मिक्स कर दिया तो भी एक्वस सोल्यूशन। अगर आपने वाटर में अल्कोहल मिक्स कर दिया तो भी एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन मतलब ये कि वाटर जहाँ सॉल्वेंट होगा वो सारे सोल्यूशन क्या होंगे, आपके एक्वस सोल्यूशन होंगे। नॉन एक्वस सोल्यूशन का मतलब जहाँ पे वाटर ना हो। ठीक है, ए सोल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट ए सॉल्वेंट, जहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर ना हो के कुछ और होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सोल्यूशन। अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखो, पहला है आपका अल्कोहल। अल्कोहल आपका क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। उसके बाद आपका बेंजीन, ईथर। उसके बाद आपका कार्बन डाइसल्फाइड। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। अगर हमने इसमें कुछ सोल्यूट मिक्स कर दिया, जैसे हमने अल्कोहल में शुगर मिक्स कर दिया, ठीक है, अल्कोहल में हमने शुगर मिक्स कर दिया, तो ये जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, अदर मटेरियल होंगे, जैसे आपका बेंजीन, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, या आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड या एसीटोन, अगर हमने इसमें कुछ अदर सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जैसे सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पे ये हो गया आपका सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, और सल्फर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नॉन एक्वस सोल्यूशन का। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन को हम लोग नॉर्मली सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड आर नॉट विजिबल। मतलब इसमें क्या होगा कि आपके सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे और आपको कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगी, मतलब कोई भी पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे जब आप शुगर वाटर में मिक्स कर देते हो तो शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल आपको अलग अलग दिखाई नहीं देते, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। वैसे ही सॉल्ट को जब आप वाटर में मिक्स करते हो तो भी आपको पार्टिकल्स सॉल्ट के अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन। जहाँ पे पार्टिकल्स आपके विजिबल ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका सोल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड। सोल्यूशन आपका डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। डाइल्यूट का मतलब होता है आपका लाइट, मतलब बहुत हल्का टाइप का, और कंसनट्रेटेड मतलब थिक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट, किस पे डिपेंड करता है, कितना अमाउंट में आपने सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स किया है, उसके बेसिस पे दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या होता है,
डाइल्यूट में आपका सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या हो, बहुत ही कम अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका ज़्यादा अमाउंट में हो। ठीक है, सॉल्यूट आपका ज़्यादा अमाउंट में हो और सॉल्वेंट आपका क्या हो, कम अमाउंट में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट आपने 100 ग्राम उसमें वाटर में मिक्स किया है, 1 स्पून आपने मिक्स कर दिया है, सॉल्ट मिक्स किया है, फिर आप उसी में मिक्स करते जा रहे हो, कई स्पून आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो जो आपका सोल्यूशन लास्ट में बनेगा वो बहुत ही थिक हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड बोलेंगे। बट जो स्टार्टिंग में बस आपने 1 स्पून मिलाया था उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड सोल्यूशन बोलेंगे इन द कंपैरिजन ऑफ जो लास्ट में आपका बना हुआ है। ठीक है, तो जो थिक हो जाएगा, जो गाढ़ा हो जाएगा, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है इन द कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड, और जहाँ पे सॉल्यूट कम है इन द कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड सोल्यूशन। अब देखो दो और सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में दिया है। यहाँ देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड ए सोल्यूशन इन विच no more quantity of solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। मतलब वो सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा अमाउंट में आप सोल्यूट नहीं मिला सकते हो, पहले ही आपने इतना मिला दिया है कि अगर आप उस पर और मिलाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा, तो एट ए पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब वो सोल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट का अमाउंट नहीं मिला सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ए सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट टेम्परेचर। वो सोल्यूशन जिसमें हम लोग और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मिक्स कर सकते हैं बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में सॉल्युबिलिटी पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि 36 ग्राम NaCl, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स होता है, इतना ही मिक्स हो सकता है, उससे ज़्यादा मिक्स होगा नहीं। तो वो क्या होगा, वो जो कंडीशन है वो क्या होगी, सैचुरेटेड की कंडीशन होगी। मतलब 100 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पे आप NaCl कितना मिक्स कर सकते हो, 36 ग्राम ही NaCl का मिक्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप उसमें NaCl मिक्स ही नहीं कर सकते हो। बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो आप और ज़्यादा उसको मिक्स करते सकते हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल एक तरह से दिखाती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे आपने 2 ग्लास लिया है, ठीक है ना, अब आपने क्या किया, इसमें वाटर फिल कर लिया, इसमें भी वाटर फिल कर लिया, ठीक है, इसमें आपने वन स्पून सॉल्ट मिक्स कर दिया है और इसमें भी आपने 1 स्पून सॉल्ट मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब आप क्या कर रहे हो, इसी में क्या करते हैं, मिक्स करते जा रहे हो, सॉल्ट आपका मिक्स करते जा रहे हो, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि पहले तो ये सारे सॉल्ट घुल जाएंगे इसमें, बट एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सॉल्ट घुलना बंद कर देगा और वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो कंडीशन जब आपका और सोल्यूट आप उसमें मिक्स नहीं कर पा रहे हो, सोल्यूशन में और सोल्यूट मिक्स नहीं कर पाते हो और डिजॉल्व नहीं कर पाते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। बट इसमें आप मिक्स कर सकते हो बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आप इसमें मिक्स करते जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जिसमें मिक्स नहीं कर पाओगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूट को, उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, और जिस पे आप मिक्स कर लोगे विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, ए सोल्यूशन इन विच नो मोर क्वान्टिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और ज़्यादा अमाउंट में हम लोग सोल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें हम लोग और क्वांटिटी को डिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है ना, मैंने पढ़ाया था मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं,
ठीक है। एक आपका था होमोजीनियस, ध्यान दो, एक आपका था होमोजीनियस और एक क्या था आपका हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या आया था आपका सोल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें आपको जिसमें सोल्यूट पूरी यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते आपको नेकेड आई से, और इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, जिसको फिल्टर पेपर से हम लोग फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, जो टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, सोल्यूशन में आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक आप पढ़ोगे अभी सस्पेंशन और दूसरा पढ़ोगे आपका कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में कौन आता है, सोल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस में सोल्यूशन जिसमें आपके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं, ना ही बाउंड्रीज दिखाई देती है दोनों कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के बीच में। हेट्रोजीनियस जिसमें आपकी बाउंड्रीज दिखाई देती है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। और जिसमें पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में एक आता है सोल्यूशन, जिसको हम लोग ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। हेट्रोजीनियस में दो आएंगे आपके, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन। ओके, अब देखते हैं हम लोग सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ये क्या है, सस्पेंशन आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल, जो सॉलिड के पार्टिकल डाल रहे हो वो पूरे जो आपका पूरा सॉल्वेंट है उसमें क्या होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे, फैले हुए होंगे, बट डिजॉल्व नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं। जैसे वाटर में जब आप सॉल्ट डालते हो तो वो जैसे डालोगे और इसको स्टिर करोगे तो पूरी तरह मिल जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि आपने सॉलिड के पार्टिकल्स को डाला, वो क्या होगा, वो फैला रहेगा बट घुलेगा नहीं, डिसअपियर नहीं होगा, वो आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन कहते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन, जिसमें आपको पार्टिकल्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ, जिसमें आपका सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व तो नहीं होते बट पूरे आपके मीडियम में, जो पूरा आपका मीडियम है उसमें क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। ए सस्पेंशन इज ए फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैनर। सस्पेंशन कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा इस तरह से मिले हों कि वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड हो, मतलब जो उनकी कंपोजिशन है वो क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। मतलब देखो यहाँ पे आपको सैंड ज़्यादा दिख रहा है, इधर सैंड आपको कम दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं है। बट अगर आप सॉल्ट मिक्स कर दो इसी में तो सॉल्ट के पार्टिकल पूरा दिखेंगे आपको, ठीक है। जब आप इसको टेस्ट करोगे, जब आप इसको पियोगे, तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ऊपर का आपका कम सॉल्टी है, नीचे का ज़्यादा सॉल्टी है, अगर आपने पूरी सही से मिक्स किया है तब, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। बट सस्पेंशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली, जब आपके सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल से मिक्स होते हैं तो आपका सस्पेंशन बनता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही मतलब यही हो गया कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल्स में डिजॉल्व नहीं हुए हैं, नॉन यूनिफॉर्मली ये वो दोनों एक दूसरे से मिक्सड हैं और उनके बीच में हमको बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, पार्टिकल्स के बीच में हमको बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, इसलिए सस्पेंशन क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। आपको पार्टिकल्स क्या दिखाई देंगे, सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपको नेकेड आई के से दिखाई देते हैं, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। मतलब क्या है, जब आप सस्पेंशन से, ठीक है ना, जैसे ये सस्पेंशन है, इसमें से लाइट पास करोगे, इधर से लाइट पास करोगे, तो जब ये इधर पास होगी तो आपको क्या है, इसमें पाथ दिखाई देगा लाइट का, ठीक है ना, कि लाइट इधर से यहाँ से जा रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और वो क्या करते हैं, जब ये इस तरह से बड़े बड़े हैं, जब लाइट इस पर पड़ती है तो वो इसको क्या कर देती है, टकराने के बाद ये दूसरे साइड में मुड़ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। पार्टिकल जब बड़े बड़े होंगे तो जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो उससे टकराने के बाद स्कैटर हो जाएगी, स्कैटरिंग की वजह से ही आपको पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा
सस्पेंशन के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट पाथ विजिबल, मतलब स्कैटरिंग करते हैं ये बीम ऑफ लाइट की, जिसकी वजह से उसका पाथ हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन when suspension is left undisturbed, that is suspension is unstable। मतलब क्या है, जैसे आपने सैंड मिला दिया है, तो जब आप उसको अनडिस्टर्ब रखोगे कुछ टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऊपर वाटर दिखाई देगा, नीचे आपको सैंड का लेयर दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। तो सस्पेंशन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है, सैंड के पार्टिकल नीचे आके आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। सोल्यूशन में क्या होता था, सोल्यूशन में ऐसा आप चाहे जितनी देर के लिए रख दो, आपके पार्टिकल आके सेटल डाउन नहीं होते थे, तो वो क्या कहलाता था, स्टेबल। बट सस्पेंशन में क्या हो रहा है, आपका आके बैठ जा रहा है नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल कहते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से, जैसे फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर से जब आप इसको फिल्टर करोगे तो आपका सैंड का पार्टिकल फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा और वाटर आपका क्या होगा, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही बिग साइज के हैं। समझ में आया। देखो ये जो जितने भी आप सोल्यूशन पढ़ रहे हो, आपका सोल्यूशन है जिसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, या सस्पेंशन या कोलाइडल सोल्यूशन है, क्यों डिफर करते हैं एक दूसरे, क्योंकि उनकी जो सोल्यूट की पार्टिकल है वो क्या है, डिफरेंट साइज़ की है, इसलिए ये तीनों आपस में डिफर करते हैं। जो सोल्यूशन होता है, जो ट्रू सोल्यूशन होता है, उसके पार्टिकल की साइज़ होती है 10⁻9 मीटर, ठीक है ना, 10⁻9 मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, 1 नैनोमीटर से भी ये कम होती है। किसकी पार्टिकल की साइज़, आपकी सोल्यूशन की पार्टिकल की साइज़। जो सस्पेंशन होता है उसकी पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, वो आपके 100 नैनोमीटर से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। और जो आपका ये है कोलाइडल सोल्यूशन, इसकी पार्टिकल की साइज़ क्या होगी, आपकी 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। सोल्यूशन के पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होगी, कोलाइडल सोल्यूशन की 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में ही होगी, और सस्पेंशन की आपकी क्या होगी, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है पार्टिकल की साइज़। तो ये तीनों किस लिए डिफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल की साइज़ क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल की साइज़ या जो आपका मिक्सचर बन रहा है उसके पार्टिकल की साइज़ क्या है, डिफर कर रही है, इसीलिए सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सोल्यूशन एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं ड्यू टू द साइज ऑफ पार्टिकल। ओके, तो एक बार और रिवाइज, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज बाउंड्रीज दिखाई देती है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के बीच में, आपका जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होता है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल की साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग पार्टिकल को नेकेड आई से देख सकते हैं। और ये क्या करता है, पार्टिकल साइज़ बिग होने के कारण ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है। स्कैटर का मतलब क्या है, टिंडल इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से जब वो पास होता है सस्पेंशन में से तो उसका पाथ दिखाई देता है, लाइट का आपको पाथ दिखाई देगा। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब आपका जो सस्पेंशन होता है अनस्टेबल होता है, इसका मतलब जब हम उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो वो आपके सारे पार्टिकल आके सेटल डाउन हो जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, मतलब इसको हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, बड़ी है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं कोलाइड या कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन आर कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल की साइज क्या हो, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में हो, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, स्मोक, स्टार्च सोल्यूशन एसेट्रा, ठीक है। वो सोल्यूशन जिसमें जो पार्टिकल की साइज है वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होगी, जैसे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान दीजिए। एक कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ध्यान देना, इनकी भी पार्टिकल की साइज क्या होती है, छोटी होती है,
ठीक है ना, इनकी भी पार्टिकल की साइज छोटी होती है और आपको दिखाई नहीं देती है। जैसे मिल्क में आप पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, आपको कैसे लगेगा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क आपका कहीं से नहीं लगेगा कि आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है रियल में, क्योंकि जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो आपको दिखाई तो होमोजीनियस मिक्सचर की तरह होते हैं, बट ये होते क्या है एक्चुअली में, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो। ठीक है, तो ये समझना, दिखने में होमोजीनियस होते हैं बट रियलिटी में क्या से होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। जो साइज ऑफ पार्टिकल मैंने बता दिया कि जो साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं कि हम इसको नेकेड आई से देख सकें। ठीक है, बहुत ही स्मॉल होते हैं, आपको दिखाई तो नहीं देंगे, बट आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब जब हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन से देखो, जब हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन से, जैसे ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें से जब हम लोग लाइट, बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, ठीक है, जब इधर ये जाती है तो इसके साइज इतने बड़े हैं कि ये इसको स्कैटर कर देता है। ठीक है ना, इसके साइज इतने बड़े हैं पार्टिकल के कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये पाथ दिखाई देने लगेगा कि इधर से ये क्या है, आपकी रेज जा रही है। बट अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन रखोगे, ठीक है ना, जब आप यहाँ पे इसको सोल्यूशन रखोगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई नहीं देता है। ओके, ये आपको इस तरह से दिखाई नहीं देगा, ये ठीक है। जैसे माने यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे रखा है ट्रू सोल्यूशन, यहाँ पे रखा है कोलाइडल सोल्यूशन। जब आप बीम ऑफ लाइट इस पर डालोगे तो आपको ट्रू सोल्यूशन में इसका पाथ नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे इसका पाथ नहीं दिखाई दे रहा है कि सोल्यूशन, बट ये जा तो रही है, पास तो हो रही है, बट आप जब कोलाइडल सोल्यूशन उसी के सामने रखोगे तो आपको ये पाथ दिखाई दे रहा है, ये पाथ दिखाई देता है कि इधर से आपकी लाइट जा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे हैं और वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। बट जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसके पार्टिकल छोटे तो हैं बट इतने बड़े हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। मतलब ये भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे अगर आप मिल्क को रख देते हो तो मिल्क के नीचे कुछ आगे पार्टिकल आपका सेटल डाउन नहीं होता। ठीक है, तो ये सस्पेंशन की तरह नहीं है कि इसके पार्टिकल आके सेटल डाउन हो जाते हैं। ये कैसे है, ये आपका मतलब कि क्वाइट स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोलाइडल पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो समझ लेते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन वो है जिसमें पार्टिकल की साइज ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होती है। ये दिखाए तो होमोजीनियस की तरह दिखते हैं बट होते क्या हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। पार्टिकल साइज इतनी स्मॉल होती है कि इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर बिग इनफ टू स्कैटर। मतलब ये टिंडल इफेक्ट देते हैं और इनका जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होता आके, और इसको हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह कि इससे हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो बार बार मैं बता रही हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। मतलब कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइड, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन द सोल्यूशन। अब ध्यान दो, जो मैंने अभी पहले बताया वही है। यहाँ हमने ट्रू सोल्यूशन लिया है, यहाँ हमने कोलाइडल सोल्यूशन लिया है। ठीक है, हमने टॉर्च से क्या किया है, बीम ऑफ लाइट डाल रहे हैं। अब देखो यहाँ ट्रू सोल्यूशन में आपको पाथ नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको येलो कलर का पाथ नहीं दिखाई दे रहा लाइट का। क्यों? क्योंकि जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल हैं वो बहुत ही स्मॉल है और वो क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए पाथ आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। बट यहाँ पे देखो आपको येलो कलर का पाथ ये बीच में दिखाई दे रहा है।
क्यों? क्योंकि ये कोलाइडल सोल्यूशन है, इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं और वो लाइट को स्कैटर कर देना जिससे उनका पाथ दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन में से या सस्पेंशन में से क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं जिसकी वजह से हमको लाइट का पाथ दिखाई देता है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसको आप लोग डेली लाइफ में भी देखते हो, जैसे अगर पूरे कमरे में अंधेरा हो रखा है जैसे यहाँ पे और कहीं होल है, वहाँ से अगर लाइट आ रही है तो उसको आप लाइट का पाथ आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये जैसे आपको ये लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये टिंडल इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हो इन्वायरमेंट में एयर है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, जब लाइट इसमें इंटर कर रही है तो डस्ट पार्टिकल इसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। स्कैटरिंग की वजह से आपको ये पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे ये आपकी विंडो है, इसमें से लाइट आ रही है, क्यों आपको ये दिखाई क्यों दे रहा है, पाथ क्यों दिखाई दे रहा है लाइट का? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं जो कि लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, पाथ दिखाई दे रहा है लाइट का। सेम वैसे ही फॉरेस्ट में जो डस्ट, देखो सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी मतलब जो सबसे ऊपर का पार्ट है आपका फॉरेस्ट का, उसको कैनोपी कहते हैं। कैनोपी में से भी आपको जब नीचे आप फॉरेस्ट में कभी गए होगे तो नीचे आपको क्या है, लाइट की रेज दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि सारा मैंने बताया डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब कैनोपी में से छोटी छोटी बीम्स आती हैं लाइट की तो वो डस्ट पार्टिकल उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग की वजह से ही आपको क्या है, बीम ऑफ रेज दिखाई देती हैं, बीम ऑफ लाइट्स दिखाई देती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जैसे सोल्यूशन में आपका सल्यूट और सॉल्वेंट था कंपोनेंट, ठीक है। और आपका सस्पेंशन में दो होते हैं, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। जैसे जो सैंड है वो सस्पेंडेड पार्टिकल है और वाटर क्या है, मीडियम है, ठीक है। सेम वैसे ही आपका कोलाइडल सोल्यूशन में भी दो आपके कंपोनेंट होते हैं। पहला है डिस्पर्स फेज, जो मैंने आपको डिस्पर्स पार्टिकल बताए थे उसी को हम लोग डिस्पर्स फेज भी कहते हैं, क्योंकि डिस्पर्स पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं, डिस्पर्स फेज बनाते हैं, ओके। तो डिस्पर्स फेज क्या है, द सल्यूट लाइक कंपोनेंट, ओके। सल्यूट को ही क्या बोला, सल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्ड पार्टिकल इन कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। जो सल्यूट लाइक कंपोनेंट है या डिस्पर्स पार्टिकल है वो क्या बनाते हैं, कोलाइडल में डिस्पर्स फेज का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब सिंपल सी टर्म में सल्यूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में। डिस्पर्सन मीडियम मतलब द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में ही क्या है, आपका जो सल्यूट है वो सस्पेंड होगा, मतलब उसमें सस्पेंड तो नहीं होगा क्योंकि वो तो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। जिसमें सस्पेंड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्सन मीडियम, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो सॉल्वेंट लाइक जो आपका कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, और जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज इन कोलाइडल सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, डिफरेंट टाइप्स के आपके कोलाइड्स होते हैं। जैसे सोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स का था वैसे ही आपका कोलाइड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखते हैं एग्जांपल, यह एनसीईआरटी का है एग्जांपल। डिस्पर्स फेज मतलब सल्यूट लाइक सब्सटेंस, डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट लाइक, जो ज़्यादा अमाउंट में है जो कम अमाउंट में है। टाइप क्या बोलेंगे उसको और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ध्यान दो। डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, गैस, और जब उसमें सल्यूट लिक्विड, गैस में जब छोटा छोटा लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, ये सल्यूट के फॉर्म में, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में। जब गैस में क्या होगा, आपका लिक्विड मिक्स होगा, लिक्विड के पार्टिकल मिक्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एरोसॉल। एरोसॉल एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। मतलब क्लाउड्स में क्या होता है, एयर है ऊपर और उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो एयर क्या हो गई, गैस हो गई, सॉल्वेंट आपका गैस हो गया, और लिक्विड क्या हो गया आपका, वाटर के पार्टिकल्स। तो ये मिला के क्या बनाता है, एरोसॉल। फॉग, क्लाउड, मिस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसॉल कहते हैं। सॉलिड इन गैस, ज़्यादा गैस होगी सॉलिड कम होगा तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोसॉल ही कहेंगे। जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। जैसे स्मोक में क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल आते हैं, ठीक है ना, धुआं जिसमें कार्बन के पार्टिकल आते हैं। तो गैस में आपके कार्बन के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, सॉलिड मिला हुआ है, तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोसॉल ही कहेंगे। गैस इन लिक्विड मतलब लिक्विड में गैस मिला हुआ है। फोम या शेविंग क्रीम, तो उसमें क्या होता है, जैसे शेविंग क्रीम में क्या करते हैं कि आप ब्रश से
बहुत तेज़ी से हिलाते हो, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से जब रोटेट करते हो तो एयर उसमें क्या हो जाती है, इंटर कर जाती है, लिक्विड में एयर घुस जाती है एक तरह से कहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोम कहेंगे, ठीक है। जैसे झाग बनना, ठीक है, जैसे आपने वाटर में जो पाउडर होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसको जब आप मिक्स करते हो, आप बहुत तेज़ी से हिलाते हो, जिसकी वजह से उसमें एयर मिक्स हो जाती है, तो लिक्विड में आपका क्या मिक्स हो जा रहा है, गैस मिक्स हो जा रही है, एयर मिक्स हो जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोम, या उसी को झाग बोलते हैं। तो शेविंग क्रीम उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड, इमल्सन, मतलब जब हम लिक्विड में लिक्विड ही मिला होगा तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इमल्सन कहते हैं। जैसे मिल्क और फेस क्रीम, तो इसमें क्या होता है, आपका लिक्विड में लिक्विड ही मिक्स होता है। जैसे आपका मिल्क में आपको पता है कि वाटर भी मिक्स होता है, प्रोटीन भी मिक्स होता है, फैट भी मिक्स होता है, सब लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो आपका ये क्या हो गया, मिल्क इमल्शन बोलते हैं इसको। सॉलिड इन लिक्विड, जब लिक्विड में आपका क्या हो, थोड़ा थोड़ा सॉलिड मिला होगा तो उसको बोलेंगे सॉल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, मतलब मड में, जैसे कीचड़ में क्या होता है, आपका लिक्विड होता है और उसमें सॉइल के पार्टिकल, सॉइल क्या होता है, मिक्स होता है, तो लिक्विड मतलब सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि पानी में आपका सॉइल के पार्टिकल मिक्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मड। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं, सॉरी, सॉल। नेक्स्ट, गैस इन सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा होगा, गैस उसमें कम होगा, छोटा छोटा होगा, तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोम ही बोलेंगे। जैसे आपने स्पॉन्जेस देखा होगा, है ना, स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो पूरा सॉलिड होता है, बट उसमें फिल क्या होता है, उसमें गैसेस फिल होती हैं, ठीक है। तो सॉलिड इन गैस, सॉरी, गैस इन सॉलिड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फोम। जैसे फोम हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, प्यूमिस हो गया। प्यूमिस आपका एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं और उसमें एयर फिल होती है, प्यूमिस। नेक्स्ट आपका है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड उसमें क्या है, आपका कम है। जैसे जेल, जेली खाए हो, चीज़, बटर, इसमें सॉलिड होता है और लिक्विड उसमें क्या है, थोड़े अमाउंट में होता है, ठीक। सॉलिड इन सॉलिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल बोलते हैं। जैसे कलर्ड जेम स्टोन, डिफरेंट टाइप्स की जो स्टोन्स होती हैं, कलरफुल जो स्टोन होती है, उसमें सॉलिड सॉलिड में मिक्स होता है। मिल्की ग्लास, इसमें भी सॉलिड सॉलिड में मिक्स होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है, ये कोलाइड के टाइप्स हैं, क्या है, एरोसॉल, एरोसॉल, फोम, इमल्शन, सॉल, फोम, जेल, सॉलिड सॉल, इतने टाइप्स के आपके क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है, इसका आपको क्या कहते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और ये हो गया आपका सस्पेंशन। तीनों किस बेसिस पे डिफरेंस है, क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज़ क्या है, डिफरेंस है। अब देखो डिफरेंट है, सॉरी, यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्टिकल क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, 1 नैनोमीटर से कम। इसका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, और इसका क्या होगा, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होगा। ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ये भी आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये भी बहुत स्मॉल है। ये आपको नेकेड आई से दिखाई देंगे क्योंकि ये इनकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, ये कैसा मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये आपको होमोजीनियस की तरह दिखाई देता है कोलाइडल सॉल्यूशन, बट होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन भी आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होगा कि आपका आप इसको फिल्टर से क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही छोटी है। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आप फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हो क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटी है। सस्पेंशन को हम लोग फिल्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ये आपका टिंडल इफेक्ट नहीं देता क्योंकि पार्टिकल ऑफ साइज बहुत छोटी है। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट देते हैं क्योंकि पार्टिकल ऑफ साइज इतनी बड़ी होती है कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकें, ठीक है। ये हो गया इसके डिफरेंस हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। सोल्यूशन जैसे सॉल्ट इन वाटर आपका सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया, शुगर इन वाटर आपका सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया, अल्कोहल इन वाटर आपका सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। कोलाइडल सोल्यूशन में जैसे यहाँ पे बहुत सारी दिए हैं, जैसे मिल्क है हो गया, फॉग हो गया, स्मोक हो गया, मिस्ट हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जांपल हैं। सस्पेंशन के एग्जांपल जैसे सैंड इन वाटर,
फ्लोर इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, ये सारे किसके हो गए? सस्पेंशन के एग्जाम्पल हो गए। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।